राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के तत्वाधान में बैठक जो आज बुलाई गई है, महीने के प्रथम रविवार को होती है। सबसे पहले मैं प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हम लोगों को अवसर दिया यहाँ आने का और यहाँ पे लोगों से बातचीत की, संगठन को मजबूत किया। मंच पे बैठे सभी महानुभाव और दूर दूर से आए हुए आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के संगठन के लिए यहाँ पर आए और संगठन के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। आगे मैं चाहूँगा, जैसा संगठन के बारे में बताया गया, आप लोगों से संगठन कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक दिन मांगता महीने का। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से एक दिन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी टाइम निकाल ही रहे हैं, सबके पास काम है, काम सभी के पास है और फुर्सत किसी को नहीं है। इसका इको थोड़ा कम कर दो। संगठन पे जोर देने के लिए देखिए, ऐतिहासिक बात है, दुनिया जब से शुरू हुई तब से लोग संगठित हो रहे हैं और होते रहते हैं। एक अगर कबीला पहले चलता था तो कबीले में भी लोग संगठित होते थे और एक कबीले के लोग दूसरे कबीले से लड़ाई करते थे। तो संगठित इसलिए नहीं होना है कि लड़ाई करनी हमने, संगठित इसलिए होना है कि गलत बातों को रोकना है हमको। कोई भी गलत बात समाज में अगर होती है और आपको लगता है ये अन्याय हो रहा, तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए संगठित होना है, ना कि लड़ाई करने के लिए संगठित होना है। किसी गरीब लाचार के लिए अगर हम कुछ उसका भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा बिल्कुल ना करें। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को खुश रखें, उनको ठीक से रखें, हमारी वजह से किसी को कोई समस्या ना आए। अच्छी चीज़ों को भी हम लोगों को टाइम टाइम पे उद्धृत करते रहना है, उसको आगे बढ़ावा देना है। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो संगठन में सिर्फ जुड़ने से सारी बातें अच्छी नहीं हो जाएंगी। बहुत सारी बुराइयां समाज में, संगठन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि हम लोग इकट्ठे हों और अपनी समस्याओं को सिर्फ दूर करें। हमारी समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन हमें समाज की समस्याओं को भी देखना है, अपने घर से शुरू करके और बाहर तक उसको साफ करने की ज़रूरत है। आज की डेट में आप देखेंगे, आज से 20 साल पहले आपको अगर पीछे जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं, तो आपको दारू का ठेका हाईवे पे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं बड़ा मुश्किल से ज़िले में कहीं मिलता था। आज की डेट में दारू का ठेका गांव-गांव में हो गया है। तो पीने वाले लोग बढ़े तभी बढ़ा है वो, या वो बढ़ा इसलिए पीने वाले लोग बढ़े, दोनों का एक पूरक हो सकते हैं कि ठेका ज़्यादा बढ़ा इसलिए पीने वाले बढ़ गए, या हो सकता है कि पीने वाले ज़्यादा बढ़े इसलिए ठेका ज़्यादा बढ़ गया। हमारा गरीब मजदूर पूरा दिन मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को जो उसको दिहाड़ी मिलती है उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा जाकर दारू के ठेके में गंवा देता है। तो उसका परिवार कैसे चलेगा? फिर क्या होगा? दारू पी के जाएगा, घर में कुछ नहीं कर पाएगा, समाज से चिढ़ा हुआ, लोगों ने उसको सम्मान नहीं दिया, उसको प्रताड़ित किया गया, तो जाएगा अपने बीवी बच्चों पे अपना गुस्सा उतारेगा, क्योंकि और किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनका काम ये भी है कि हम लोग मिल के इस चीज़ों को भी दूर करें, अपने घर में भी इस चीज़ को देखें, खुद पे भी लागू करें कि हम समाज में क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमें अपने आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, अपने आप का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। अगर सही नहीं है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। हमें नहीं पता चलता, हमारी गलतियां हो सकता है हमें ना पता चले, तो दूसरे से पूछे, किसी कोई ना कोई आपका अभिन्न मित्र होता ही होगा जिंदगी में, सभी के कोई ना कोई मित्र होते हैं, उनसे पूछिए कि यार मेरी पर्सनालिटी में या मेरे कृत्य में या मैं जो काम करता हूँ उसमें गलतियां कहाँ कहाँ, मेरी गलतियों को निकाल के बताओ। और अगर वो बताता है तो उसको बुरा मत मानिए, जो भी आपकी गलतियों को उजागर करता है, मान लीजिए सबसे बड़ा वो आपका हितैषी है। तो संगठन में सिर्फ आने के लिए संगठन को मजबूत करना तो है ही है, लेकिन अपने आप को भी मजबूत करने की जरूरत है कि हम जिन व्यसन में या जिन गलतियों को कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारें और समाज में उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। अभी किसी को आप बात कर लीजिए, पहले एक टाइम ये था कि अगर गाँव का कोई बच्चा बाहर कहीं किसी गलत काम में लगा हुआ तो डरता था कि गाँव का कोई आदमी ना देख ले, नहीं गाँव का कोई आदमी देख लेगा तो वो डांट देगा, मारेगा, कुछ करेगा। आज की डेट में तो परिवार वालों को भी डरने के लिए तैयार नहीं, बच्चे परिवार वालों को भी नहीं डरते, गांव का तो छोड़ दीजिए। नहीं, पहले था कि बुजुर्ग लोग होते थे, किसी बच्चे को देख लिया तो उसको घर वालों से ज्यादा डर गाँव वालों की होती थी, क्योंकि लोगों का सम्मान था गांव में, एक दूसरे को मालूम था भाई अगर ये बुजुर्ग हैं, गांव के बड़े हैं, हमारे बच्चे को अगर डांटे होंगे तो अच्छे काम के लिए डांटेंगे, बुरे काम के लिए नहीं डांटेंगे। आज के दिन में तो मारपीट हो जाएगी, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को बोलने वाले। तो आपके सामने, आपके गांव का लड़का आपके सामने बैठ के दारू पी रहा होगा, आपको बिल्कुल डरेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं वो।
क्योंकि आपको डरेगा इसलिए नहीं मालूम है, घर वाले तो आपको ही डांटेंगे, आपको ही फटकारेंगे, आपने मेरे बच्चे को क्यों डांटा, जो भी कर रहा था करने देते, हम जिम्मेदार बैठे हैं ना। लेकिन पहले जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी, पूरे समाज की होती थी, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे के प्रति इतना सद्भावना होता था कि भाई इनका बच्चा बिगड़ रहा है। आज के डेट में तो अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा था हमें खुशी होगी, छोड़ो यार हम क्यों बोल रहे हैं उसको, बिगड़ रहा बिगड़ने तो बहुत अच्छी बात है। परिवार बिगड़ जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं। तो कौन परिवार बर्बाद होगा? हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे समाज का परिवार बर्बाद होगा, तो उसमें हम भी तो शामिल हैं। आज उसका परिवार बिगड़ेगा, कल हमारा परिवार बिगड़ेगा, और बिगड़ता ही जाएगा, बिगड़ रहा है, समाज किस ढर्रे पे चल चुका है। हम लोग यही कहते हैं कि भाई समाज में बड़ी खामियां आ गई, बड़ी कमियां आ गई हैं, लेकिन हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं करते कि हमारे अंदर कितनी कमियां आ गई, हमारे अंदर कितनी वैमनस्यता पैदा हो गई, हमारे अंदर कितनी कुरीतियां आ गई हैं। तो चीज़ों को ये भी सुधारने की जरूरत है। संगठन आपका साथ देगा, लेकिन संगठन आपका साथ कब देगा? जब आप सही होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि हम गलत कामों के लिए किसी भी आदमी के साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर वो गलती करके आया है तो उसका साथ नहीं दिया जाएगा। संगठन का काम है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना, बुरी चीज़ों को खत्म करना। तो संगठन में अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर हमारे संगठन का सदस्य होगा और किसी दो पक्षों में कोई बात हो गई है तो हम आपके साथ भी जाएंगे, और अगर हम देखेंगे कि सामने वाला सही है तो हम आपका साथ नहीं देंगे वहां पे, भले आप हमारे सदस्य हो, हमारे संगठन के कितने भी जुझारू कार्यकर्ता हो। तो इसलिए हम लोगों को देखिए, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे समाज की रचना करने के लिए पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। समाज कहाँ से अच्छा होगा? समाज हमारे से शुरू होगा अच्छा होना। हम कहते हैं कि हम दारू नहीं पिएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखेंगे, हम किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करेंगे, जो जितना मेरा अधिकार है मैं उतना ही लूंगा, मैं मेहनत करके खाऊंगा, दूसरे की मेहनत पे नहीं पलूंगा। आप देखिए समाज क्यों नहीं सुधरेगा? संगठित होइए, संगठित होकर आप लोग इस बात का जिम्मेदारी उठाइए। हम सब जिम्मेदारी उठाते हैं भाई हम अपने आप से सुधारेंगे, अपने आप से संसार को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। दिया जहां जलता है वहीं से प्रकाश निकलता है और वहीं से अंधेरा दूर होता है। तो हम ही क्यों ना दिया बने? पहले हम दिया बनते, फिर आपको दिया बनाएंगे, अपने आप अंधेरा दूर होता जाएगा। लेकिन हम कहते नहीं जी पहले आप दिया बन जाओ, हम तो हमारी तो छोड़ दो, हम तो बाद में देखेंगे। नहीं ना, पहले हमें बनना है साहब, पहले तो जलाना तो अपने आप को पड़ेगा, तभी तो आपको हम वो लौ दे पाएंगे, तभी तो हम प्रकाश आप तक पहुंचा पाएंगे कि आप भी देखिए हमारे जलने से कितना फायदा मिल रहा समाज को, तो आप भी जलिए हमारे साथ। तो जो प्रकाश फैलाएगा उसी से अंधेरा दूर कर पाएगा। हम कहें नहीं आप प्रकाश फैलाओ जी, लालटेन लेके चलना आपका काम है, मैं तो बस पीछे से देख रहा हूं, तब नहीं होगा काम। सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। संगठन में जैसा कि बताया गया, संगठन काफी सालों से चल रहा है और काफी चीजों पे काम कर रहा है संगठन, ऐसा नहीं। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी आशाएं और बहुत बड़ी उम्मीदें हैं संगठन के पास, बहुत बड़े रूट प्लान है, बहुत बड़े मैप हैं।